नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सक्सेस की और शुभाक्षर का उपाय लेकर। 8 जनवरी 2022 शनिवार का दिन है और 8 जनवरी 2022 का शुभाक्षर और सक्सेस की उपाय लेकर पुनः आपके सामने हूं। गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज का जो अद्भुत प्रोग्राम है सदा खुश रहो यानी SKR, यह आधारित है आपके सक्सेस की और शुभाक्षर पर। और ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया ये हर रोज के गोचर और ग्रह के आधार पर बनाया है। ये ज्योतिषी प्रोग्राम है। लगातार 45 दिन या 90 दिन इस प्रयोग को आप अपना लेते हैं निरंतरता के साथ, सफलता आपका दामन चूमेगी। क्योंकि ये जो प्रयोग है पूर्णतः प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ उपाय है। कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की। यह अलग बात है कि कई बार लोगों को यह उपाय समझ में नहीं आएगा, लेकिन जीवन के अनुभव में जरूर आएगा, जीवन के रूपांतरण में काम जरूर आएगा। जरूरत है खाली आपके विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की, संयम की, निरंतरता की। यह खंडित नहीं होना चाहिए। बस जल्दबाजी नहीं करें। यह 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले मिलेगा यानी दोपहर 2 बजे। 8 जनवरी 2022 पूरे विश्व में जब हो तब यह उपाय करना है। हर रोज 24 घंटे बाद एक सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि ये हथेली में सरसों नहीं उगा रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, नहीं कोई चमत्कार की बात कर रहा हूं। निरंतर करना होगा मेरे साथ इस प्रयोग को। और यह अद्भुत वैदिक प्रक्रिया है, ग्रह गोचर के आधार पर है। प्रारंभ करके 21 दिन के आसपास आएंगे, महसूस करने लगेंगे भीतर में एक संतुलन, एक खुशी, एक ऐसा बैलेंस आपको मिलने लगेगा, आप पूछिए मत। और यदि आपने 45 दिन कर लिया तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और परिपूर्ण श्रद्धा के साथ यदि आपने इसको जारी रखा, सफलता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। फिर आज प्रोग्राम को आप नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मेरे पास जो अनुभव है वो ऋषियों का है और ऋषियों के प्रसाद को ज्योतिष के माध्यम से विभिन्न टीवी चैनलों पर आपने मुझे देखा। समस्या और समाधान के लिए हमेशा मैं आपकी सेवा में रहा हूं और ये एक अद्भुत है प्रोग्राम। आपका जो जन्मांग है, जो 12 भाव है, 12 मंत्रालय है, 12 बॉक्स हैं, उन 12 बॉक्सों में कौन सा खजाना कब और कैसे मिलेगा ये ग्रहों पर आधारित है। तो हर रोज एक ग्रह आपका संतुलित होगा इस प्रोग्राम से। सक्सेस की और शुभाक्षर साधना परंपरागत ज्योतिष की एक अद्भुत क्रांतिकारी सीढ़ी है जो आपके लिए स्तंभ साबित होगी जीवन को सुधारने। आपका लगन क्या, राशि क्या, दशा क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, इसे भूल जाइए। आप संसार में कहीं रहते हैं ये भी भूल जाइए। दैनिक गोचर के आधार पर बनाए गए ये प्रोग्राम आपको अवश्य लाभ देगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, निरंतर और धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे मॉलिक्यूलर चेंज, सिस्टम में चेंज, मेटाबॉलिज्म सिस्टम में रूपांतरण। बस करना है आपको धैर्य के साथ। अब मैं आपको आज की सक्सेस की के बारे में आ रहा हूं कि आज की सक्सेस की क्या है। आज की जो सक्सेस की है वो बहुत अद्भुत है। 8 जनवरी 2022 शनिवार की सक्सेस की मैं आपके सामने रख रहा हूं। और 8 जनवरी 2022 शनिवार का दिन पूरे विश्व में जब भी हो ये उपाय आपको करना, सबको करना है। कब करना? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करना। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम दोनों हाथों की हथेलियों को गर्म करिए, गर्म करिए और धीरे से अपनी आंखों पर रख दीजिए। अब आप अपने नासिका के छिद्र को अनुभव करिए कि कौन से नासिका छिद्र से श्वास तेज चल रही है। उसी हाथ से भूमि को प्रणाम करके उसी तरफ का पैर सर्वप्रथम भूमि पर रखिएगा। सबसे पहला काम अपनी रजाई, अपनी चादर को समेट के रखना, बेड को क्लीन करना और ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है कि अद्भुत है कि हर रोज अपने बेड की जो रजाई है और अपनी चादर अपने हाथों से समेट के देखिएगा, कुछ और ही आपको एहसास होगा। बेड क्लीन कर दिया,
10-50 किलो सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर पश्चिम दिशा में किसी कोने में रख दीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त के 40 मिनट बाद 60 साल से अधिक वयोवृद्ध व्यक्ति को यह तेल दान में दे दीजिए। छोटा सा उपाय है, छोटी सी सक्सेस की है। यह उपाय आपके कैरियर, कारोबार, नौकरी, जीवन की संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति देगा और अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। ग्रहों की एक ग्रह आपका बैलेंस होगा। आज की सक्सेस की अब मैं चर्चा करूंगा शुभाक्षर प्रयोग का। शनिवार 8 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो सुबह 7:30 बजे के आसपास करना है, सूर्योदय के बाद। और आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है ह, हनुमान जी वाला ह। सफेद प्लेन पेपर ले लीजिए, एकदम सफेद प्लेन पेपर, कुछ नहीं लिखा हो, उस पर कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सफेद पेपर को लीजिए और पूर्ण मनोभाव के साथ, चेतना के साथ उसको स्पर्श करिए, अपने भावों के साथ स्पर्श करिए, महसूस करिए उस पेपर को। और उस सफेद पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में ह लिख दीजिए, हनुमान जी वाला ह। देख रहे हैं आप, अक्सर बीचों बीच में होना चाहिए साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ना इधर ना उधर, बीचों बीच में। अक्षर को लिखने के बाद परिपूर्ण स्नेहपूर्ण एहसास के साथ अक्षर को स्पर्श करिए, चेतना के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ इस अक्षर को अनुभव करिए और अपने सामने रख दीजिए। तत्पश्चात वही क्रिया जो मैं हर रोज बताता हूं कि श्वास को फेफड़ों में भरिए, पूरी श्वास फेफड़ों से बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर खींचिए और तर्जनी और अंगूठा को मिलाकर आप बहुमध्य के बीच में, आंखों के बीच में एक जगह को पकड़कर पिंच करिए, जोर से खींचिए। जब आप इसको पंच करेंगे तो जो आपकी बॉडी का सबसे लोअर पार्ट है यानी गुदा स्थान है, उसको ऊपर की ओर खींचिए ऐसे। और जब तक आप रोक सकते हैं रोक के रखिए, जब तक आप श्वास रोक सकते हैं इसको पंच करके जोर से पकड़ के रखिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखिए। नहीं सहन हो रहा है छोड़ दीजिए, ऐसा 3 बार कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आज्ञा चक्कर पर जो पंचिंग करनी है वो सीधे हाथ के तर्जनी और अंगूठे से करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप जो अक्षर ह लिखे हैं ना, अब इस जो ह अक्षर है परिपूर्ण प्रेम समर्पण के साथ, भावों के साथ विजुअलाइजेशन करना है। अपने सामने लेके आ जाइए, 17 सेकेंड इस अक्षर को अपलक आंख खोलकर विजुअलाइजेशन करना है, देखना है, अनुभव करना है, महसूस करना है। रोम रोम में ये अक्षर आपको महसूस होना चाहिए। 17 सेकेंड आंख खोलकर, 17 सेकेंड के बाद आंख को बंद कर दीजिए और इस अक्षर को अब आप अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। 17 सेकेंड तक आप दर्शन के अंदर, गुरु के अंदर, आज्ञा के अंदर पर इस अक्षर का विजुअलाइजेशन करिए। पुनः 17 सेकेंड के बाद अक्षर को अपने सामने लेकर आइए और खुली आंखों से अपलग पुनः इसको परिपूर्ण चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करिए और पुनः 17 सेकेंड आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे इस शुभाक्षर का विजुअलाइजेशन करिए। 1 मिनट 8 सेकेंड परिपूर्ण चेतना, समर्पण, प्रेम भाव के साथ ये अक्षर आपके भीतर में समा जाना चाहिए। साथियों, अद्भुत इनर इंजीनियरिंग की का ये उपाय है, भीतर की जो टूट फूट को ये ठीक कर देगा यदि आपने परिपूर्ण समर्पण के साथ किया। अब इस अक्षर को, इस पेपर को मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद मैंने कहा था ना कि आप लाल रंग की कपड़े की थैली बना दीजिए और उस थैली में डालकर अपने जेब में रख दीजिए। अब शांत भाव से आप सोफा पे या सुदासन पे, कंबल के आसन पे बैठ जाइए। अब आप 1 मिनट 8 सेकेंड
का 4 राउंड करना है। पहला राउंड 17 सेकंड का, श्वास को भीतर लेना है। दूसरा राउंड 17 सेकंड का, श्वास को फेफड़ों में रोकना है। तीसरा राउंड 17 सेकंड में धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। और चौथा राउंड 17 सेकंड का, अब श्वास को लेना है और न छोड़ना, खाली बाहर रोकना है। 4 राउंड होगा। इन 4 राउंड का एक चरण होगा, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। जब आप 17 सेकंड में श्वास को भीतर ले तो अपनी श्वासों के साथ इस ह अक्षर का परिपूर्ण अनुभव करें। जब आप श्वास भीतर में 17 सेकंड दोगे तब ये शुभाक्षर जो ह है ये आपकी श्वासों पर झूलना चाहिए। जब आप 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे श्वासों को छोड़े तो इन 17 सेकंड में आपके श्वासों की परिपूर्ण रिदम के साथ ह अक्षर होना चाहिए। और जब श्वास बाहर रोके तब आप परिपूर्ण चेतना के साथ ह अक्षर का ध्यान करें, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर ह शुभाक्षर को झुलाना है। ये एक चरण हुआ। ऐसे 3 चरण करना है। 68 सेकंड का एक चरण, 3 चरण में 3 मिनट 24 सेकंड होगा। बस ये 3 मिनट 24 सेकंड का प्रोग्राम आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा साथी। बस करके देखिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये प्रोग्राम करें तब आपकी शुक्री मुद्रा लगनी होनी चाहिए। ऐसी हाथ ऐसे भी रह सकते हैं, हाथ ऐसे भी रह सकते हैं, हाथ ऐसे भी रह सकते हैं, या हाथों को मुद्रा लगाकर घुटनों पे भी रह सकते हैं, हथेली आकाश की ओर। ये संपूर्ण जो 3 मिनट 24 सेकंड है वो शुक्री मुद्रा में होना चाहिए। श्वासों की झूले पर ह शुभाक्षर को झुलाना है। पूरे दिन फिर वो शुभाक्षर आपके पास रहे थैली में। शाम को पुनः सोने से ठीक 10 मिनट पहले 1 मिनट 8 सेकंड का एक चरण होता है। सोने से ठीक 10 मिनट पहले इस साधना का 9 चरण करना है। पहला चरण 17 सेकंड में श्वास को भीतर लेंगे इस ह शुभाक्षर के ध्यान के साथ, फिर फेफड़ों में रोकेंगे 17 सेकंड, परिपूर्ण समर्पण के साथ ह अक्षर झूलना चाहिए आपकी श्वासों में। फिर 17 सेकंड श्वास को छोड़ेंगे, श्वासों के साथ ये शुभाक्षर ह रहना चाहिए। जब श्वास 17 सेकंड बाहर रोकेंगे तो ये शुभाक्षर श्वासों के आसपास आपके रहना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ह को झुलाना है। ये पहला चरण। ऐसे 9 चरण करना है। उसके बाद इस पेपर को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर तकिए के नीचे रख दीजिएगा। प्रातःकाल सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले आप जिस पे ये अक्षर लिखा है उस कागज को बीचों बीच से फाड़ दीजिए। ऐसे फाड़ दीजिए। अब इस पेपर को या तो किसी तालाब में या बहते हुए पानी में या ऐसी जगह पे रखना कि पैरों में नहीं आए, कहीं कूड़ेदान कचरे में नहीं जाए। और ये अक्षर या तो कहीं दबा दीजिए, बस ये जलना नहीं चाहिए और पैरों में नहीं आना चाहिए। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करके देखिए साथियों, अद्भुत प्रयोग है। आपके भीतर के मॉलिक्यूलर को ये चेंज कर देगा। मेरे जीवन भर का अनुभव है। लेकिन साथियों एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सक्सेस की और शुभाक्षर पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये विद्वानों का प्रसाद है। हमारे शास्त्रों में अद्भुत विद्या है इसकी, और इस विद्वानों का जो प्रसाद था मैंने जीवन में उतारा, इसका बहुत अद्भुत लाभ मिला, आपके सामने रख दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। लेकिन क्योंकि मेरे को लोग कहते साहब नौकरी नहीं है, कोई उपाय बताइए, शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बताइए, काम नहीं चल रहा, कोई उपाय बताइए, जीवन में ये परेशानी, जीवन में वो परेशानी, जीवन में वो, जो भी मेरे को फोन करेगा वो परेशानियों के लिए फोन करेगा। और मेरा ये कहना है कि संपूर्ण परेशानियों का समाधान ये उपाय है, शुभाक्षर और सक्सेस की। करके देखो, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। हाँ, मेरी से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। नमन।